कल विधायक जी के द्वारा जन सुनवाई, विधायक है, नाम विधायक जी भ्याणी जी, गंगानगर विधायक जी के द्वारा जन सुनवाई केंद्र में पीएचडी और आरयूआईडीपी के अभियंताओं की मीटिंग की गई थी। उस मीटिंग में जो आरयूआईडीपी के अभियंता थे, जगनलाल जी बैरवा, और दूसरे प्रोजेक्ट मैनेजर थे, उनके साथ विधायक जी हैं, उनके जो आदमियों के द्वारा आते ही मारपीट की गई, उनके फोन छीने गए। इस संबंध में पीड़ित पक्ष का तो आगे उन्होंने तो अपना स्टेटमेंट दे दिया, लेकिन जो दूसरा पक्ष था उसका कोई स्टेटमेंट नहीं लिया गया। उनको तुरंत विधायक जी के कहने से तुरंत उनको जेल में बंद कर दिया गया, जबकि वहां पर मैं समझता हूँ इतना इम्पोर्टेंट जन सुनवाई केंद्र है विधायक जी का, तो सीसीटीवी भी उसके केंद्र के अंदर 100% होने चाहिए। किसी ने वीडियो भी जरूर बनाया होगा। उस घटना का सीसीटीवी को फुटेज को चेक करे, एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की जाए जो निष्पक्ष जांच करे। मैं चाहता हूं कि इसका प्रकरण का बिल्कुल निष्पक्षता से जांच हो और जो दोषी आदमी उसके खिलाफ कार्रवाई हो। हम ये नहीं कहते भी विधायक जी दोषी है, अभियंता दोषी है, जो भी है, लेकिन उस चीज का कोई सबूत तो होना चाहिए। एक आदमी मैंने कह दिया उसके मारा है, तो उस चीज का तो कोई मान्य नहीं रखता। दोनों पक्षों की बातें सुनी जाए, दोनों पक्षों के बयान लिए जाए और एक कमेटी का निर्माण किया जाए, सीसीटीवी फुटेज। अच्छा, फिर दूसरी बात, मेरे आप लेके जा रहे हो, जेल में लेके जा रहे हो उनको, तो कोई मेडिकल चेकअप होना चाहिए था उनका सारा कुछ बात होनी चाहिए थी। उसके बाद जो है जो भी कार्रवाई बनती है तो करनी चाहिए थी। मेरा सरकार से इतना ही निवेदन है, हम दिन रात जो है सरकार के लिए, पब्लिक के लिए, जन सहयोग के लिए हम काम करते हैं, हमारी ड्यूटी है काम करने की, लेकिन इस हिसाब से कार्य करवाया जाता है तो वो किसी भी रूप में सहन नहीं हो पाएगा। हम ये चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच करें, कमेटी बनाई जाए, बाकायदा उसकी जांच हो, सीसीटीवी फुटेज निकाले जाए, फोन रिकॉर्डिंग जिस लोगों ने 100% करी होगी उनकी रिकॉर्डिंग निकलवाई जाए, उसके बाद अग्रिम कार्रवाई जो भी है वो की जाए। धन्यवाद। एफआईआर कितने बजे दर्ज होती है? सर, एफआईआर तुरंत जो है उनको घटना के जो मैंने पढ़ा है फेसबुक पर और अखबारों में, उस माध्यम से ये है कि तुरंत उनको पुलिस बुला करके तुरंत उनको जेल भिजवा दिया गया। एफआईआर के? हाँ, वो एफआईआर मेरे हिसाब से बाद में हुई है, उस टाइम नहीं हुई होगी। प्रकरण का हम गंगानगर जा रहे हैं, अभी कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे हम, उसके बाद हम सारे गंगानगर जा रहे हैं, उसके बाद पूरी स्थिति वहाँ स्पष्ट कर देंगे। लेकिन स्थिति जो भी रही हो, लेकिन निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सीसीटीवी फुटेज है, मेडिकल चेकअप होना चाहिए, भी किसी उसके बेचारे को लगी तो नहीं है, जिसकी भी लगी है उनकी दोनों की मेडिकल जांच, उसके बाद कार्रवाई। अच्छा, गंगानगर से आगे संघर्ष का घोषणा की जाएगी? बिल्कुल, उसके आगे वहाँ जाकर के हम सारे बैठ के, अभियंतागण, कर्मचारी साथी जो भी हैं सारे वहाँ बैठ कर नेक्स्ट प्लानिंग करेंगे हम। उसके बाद हमारा जो भी स्टेप होगा आपको समय समय पर हम बता देंगे उस चीज का। कृष्ण कुमार सांगवान, अधिशासी अभियंता, सूत्रधार। इस मसले को लेकर प्रदर्शन जो गंगानगर के अंदर सहायक अभियंता महोदय के साथ मारपीट का तथाकथित मामला हुआ है, उसके संबंध में सभी हनुमानगढ़ के अभियंतागण यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसमें हमारी संगठन की मांग है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय कमेटी गठित हो, क्योंकि अभी तक एक ही पक्ष सुना जा रहा है। न्यायोचित मांग में दोनों पक्ष सुनकर ही कार्रवाई की जावे। कल इतना कोई ऐसा मामला नहीं है कि आज तक, अभी तक जो है सहायक अभियंता महोदय को जमानत नहीं दी गई है, जबकि 24 घंटे होने वाले हैं जिसमें जमानत नहीं मिल पा रही है। और ये भी है कि राज कार्य में बाधा की धाराएं भी लगाई गई हैं, जबकि मीटिंग के लिए बुलाया गया था। मीटिंग में बुलाने के बाद में एक ऐसा प्रतीत होता है कि घर पे आने के बाद में सहायक अभियंता ने उनको जो प्रदर्शित किया जा रहा है कि मारपीट की है, ये चीजें अच्छी नहीं है। किसी के घर पर जाकर कोई भी सहायक अभियंता इस तरीके की मारपीट की कार्रवाई नहीं करता है। तो जो आरोप उन्होंने लगाए है क्या जी मारपीट की, क्या उसका कोई वीडियो है उनके पास? उन्होंने सबसे पहले जाते ही सारे अभियंताओं के मोबाइल छीन लिए और मोबाइल छीनने के बाद सहायक अभियंता के साथ मारपीट की गई है ताकि किसी प्रकार का कोई एविडेंस नहीं रह पाए। और पुलिस प्रशासन भी अभियंताओं की मदद नहीं कर रहा है। सरकार से हमारा निवेदन है कि वह न्यायोचित जांच करे, उच्च स्तरीय में कमेटी गठित करे। इस तरीके के कृत्यों से अभियंताओं में काफ़ी रोष है। अगर इसकी उचित कार्रवाई नहीं की जाती है तो अभियंताओं को आगे और कड़े कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। क्या अभियंताओं की तरफ से कोई विधायक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने का विचार है?
अभी अभियंताओं की तरफ से विधायक महोदय के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन उससे पहले उनको पुलिस कस्टडी से ही छोड़ा नहीं जा रहा है अभी तक, ताकि हम एफआईआर दर्ज करवा सकें। उपदेश अग्रवाल, प्रांतीय महासचिव, राजस्थान काउंसिल ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर। जिंदाबाद इंजीनियर एकता, जिंदाबाद इंजीनियर एकता, जिंदाबाद। अन्याय नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। विधायक की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विधायक की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंजीनियर एकता जिंदाबाद, इंजीनियर एकता जिंदाबाद।